भोले बाबा जी की जय भोले बाबा जी की। सर जी जय भोले कैसे हैं बाबा प्रभु जी? कृपा है भोलेनाथ जी की। आप सुनाइए प्रभु जी कैसे हैं? बस बढ़िया है, सब अच्छा है। घर सब में सब लोग, परिवार में स्वस्थ हैं सब लोग? सब आशीर्वाद भोले बाबा जी का। बिल्कुल आप सुनाइए। बस बस सब आशीर्वाद है आपका, परमात्मा का नहीं सबका नहीं, आशीर्वाद। परमपिता मैं भी, परमात्मा जी का आशीर्वाद है हम सब पे। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। सोचा बात कर लूं क्योंकि बस अब समय बहुत जल्द नजदीक आ रहा है, फिर आप एकदम सेकंड्स भर का मतलब फ्री नहीं रहेंगे, आप फुर्सत नहीं रहेगी। नहीं अभी तो है आप, टाइम। डेट आने के बाद थोड़ा हाँ बिजी हो जाएंगे। आज भी मतलब बहुत कॉल आते हाँ हैं अभी भी ना, क्योंकि नए हाँ यात्रियों को हाँ बेचारों को कंफ्यूजन बहुत रहती है। वीडियो देखने के बाद भी उन्हें जब हाँ तक हाँ बात ना कर लें, जब तक मन में हाँ। ऐसा रहता है पता नहीं सही भी है या गलत है ना। नहीं नहीं, पहली बार में ऐसा होता है कि लाख वीडियो देख लेना, हाँ जी हाँ लेकिन जी। उसके बजाय कोई एक ऐसा व्यक्ति जो जा चुका है ना, वो उसी चीज को मुंह से बोल दे तो थोड़ा सा एश्योरेंस हो जाता है कि हाँ भाई बिल्कुल ये बता रहे बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं। आज ऐसा सुबह से रहता है, ये ह्यूमन इसलिए मेंटेलिटी है, ऐसा रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने खुद भी पिछली बार बहुत सारे वीडियो देखे, फिर अच्छा भी अच्छा। मेरा बहुत मन कर रहा था, मैं अपने आप को रोक रहा था, लेकिन खूब मन कर रहा था कि मैं एक बार फोन करके पूछ लूं, फोन करके पूछ लूं। बात वही है जो आपने तो सारी मतलब जानकारी दी है। पिछले साल तो मेरा एक भी वीडियो नहीं छूटा था, सब देखा था मैंने। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि हाँ भाई, कोई गया हुआ व्यक्ति एक बार बता दे तो उसका तो अलग प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल यही बात को समझ के अभी मैं सबके फोन उठा रहा हूँ। आज ना मैंने यही प्लान किया है कि जितने भी फोन हैं उनको उठा के कम से जी कम ग्रुप में ज्वाइन करा दूं, तो उनको ये होता है कि हाँ बात हो गई है, अब ग्रुप में जी ज्वाइन है हम, जो भी अपडेट आएगा तो आता रहेगा। और दूसरा ये होता है हाँ कि जो जी हाँ वीडियो जी। डालते हैं ये वीडियो में बात कर रहे हैं सेम बंदा है या कोई और तो नहीं, ये भी रहता है। तो मैं अच्छा, कहा आपने मुझसे काफी समय पहले ही बोला था कि माता जी के लिए भी आपने चैनल बनाया है, हाँ और मैं श्रीमत। उसको बहुत, वो चैनल बहुत दिन से ढूंढ रहा था, आज मुझे मिला। वो दो अच्छा चैनल्स हैं। मिल गया। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा। आज मिले मुझे वो, तो मैंने दोनों को सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक आप विनती आपसे ये है कि पिछली बार की तरह आप मेरा नंबर दे दीजिएगा। और मैं खोज रहा हूँ, पिछले साल भी खोजा था मैंने, ढूंढा था, लेकिन आईफोन के लिए ना रिकॉर्डर्स आते हैं 2-3, लेकिन वो ढंग से काम नहीं करते हैं। जैसे मैं कॉल रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ किसी की, पिछले बार मुझे बहुत सारी कॉल्स आई थी, आपने जब नंबर दिया था कॉल सेंटर में, जी जी। तो कॉल्स आती थी, मैं उनको मतलब गाइड कर देता था, लेकिन मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता था। अभी अभी मैंने निकाला है। हाँ जी। हाँ हाँ, अभी मेरे बोलिए साथ बोलिए। भी ये दिक्कत आ रही है ना, मेरा जैसे फोन में अभी 6,500 तो कांटेक्ट सेव हो गए हैं। अभी मैं जी व्हाट्सएप जी में ही अगर किसी को दोबारा सेंड करना हो कुछ, तो वो कम से कम भी 15-20 सेकंड 30 सेकंड घूमता रहता है रोटेशन। तो मेरा एक फ्रेंड है यूएस में, मैंने उसे बताया तो कह रहा बाबा आईफोन ले लो। तो आईफोन में हाँ नहीं सही कह सर। रहे हैं आप, आईफोन में ये दिक्कत आती है ये रिकॉर्डिंग वाली, इसलिए मैं भी नॉर्मल फोन यूज कर रहा हूँ इसीलिए ना, क्योंकि व्हाट्सएप हाँ वगैरह और इतना फ्रिक्वेंटली मैसेज करना, फटाफट रिकॉर्ड करना, फिर वीडियो के लिए भेजना मुश्किल होता है। हम्म। लेकिन कोई बात नहीं, आप जो हो पाएगा रिकॉर्डिंग वगैरह, या दूसरा ऑप्शन एक और भी है सर, कि हाँ। आपका जो अनुभव रहा है ना, आप अपना अनुभव अपनी जुबानी रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं, मैं वो डाल दूंगा। लेकिन हम्म। बात का सही कह रहे हैं आप, बात वाले का ये रहता है कि काफी हाँ यात्री हाँ अलग टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो हाँ हाँ हाँ। नए टाइप के। उससे क्या होता है, अभी पता है क्या होगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछली बार बाबा जी कॉल सेंटर चलाने की वजह से इतना बेनिफिट हुआ कि कुछ ऐसे हाँ क्वेश्चन थे नए नए जिससे कि मुझे भी बेनिफिट हुआ। कभी सोचा नहीं हाँ। था कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि नहीं करेक्ट। आ सकता है ना। हाँ तो इस हाँ। टाइप के क्वेश्चन आ सुनने में, तो इसीलिए कहते हैं ना मल्टीपल लोगों से बात करने में और मल्टीपल क्वेश्चंस को, फिर वो वीडियो जब हाँ, डलेगी तो हमको उसको भी पता 1000, लगता है। हाँ बिल्कुल, जी तो जी। उसको 1000-2000 यात्री और सुनेंगे सेम वीडियो को ना, तो उससे हाँ, काफी इंप्रूवमेंट होता है। तो देख लीजिएगा आप, अगर कोई उनमें और में भी ऑप्शन। हो सकता है किसी का सेम ही क्वेरी रही हो, सेम क्वेश्चन रहा हो। हम्म। हाँ, तो देख, उनको मदद मिलती है। हाँ देख लीजिएगा कोई ऑप्शन हो आपके पास तो। नहीं तो बाकी पिछले बार तो मैंने यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, लेकिन कम से कम मैं थोड़ी हेल्प तो कर रहा हूँ। सर थोड़ी नहीं, लेकिन आप ये मान के चलिए, देखिए इसे आप थोड़ी हेल्प मत समझिए। कहते हैं कि हम्म, एक ना मतलब आज की डेट में आपको बाकी जी रास्ते बिजनेस करना है, कहीं जी। घूमने जाना है, कहीं मतलब कुछ भी करना है, मस्ती करनी है, उसके हाँ रास्ते हर कोई दिखा देगा, क्योंकि प्रॉफिट वाली बात होती है ना। अगर आपको कहीं हाँ घूमने हाँ जाना है, बिजनेस करना है, तो पता है 4 पैसे मेरे ही बनेंगे, भैया को बताया तो मैं बिजनेस के बारे में, हाँ या अपनी हाँ हाँ टीम को आगे। लेकिन ये जो काम है ना, इसका तो आप ये मानिए कि ये वो पैसा है सर, जो सिर्फ सीधा हम्म। भोले बाबा जी के पास जमा हो रहा है आपका, ये वो कर्म है। हाँ जी सर। अरे उसमें तो जो आपने बताया बिजनेस, उसमें तो पैसा मिलता है, इसमें जो आत्म शांति मिलती है ना सर, कि मुझे पिछली बार क्या था ना, एक दिन में मुझे ज्यादा नहीं आते थे, 2-3 कॉल्स आते थे, तो हम्म। वो लोग मतलब बहुत डिटेलिंग में पूछते थे, लेकिन जब रात को मैं सोता था
तो मुझे बहुत आत्म शांति मिलती थी कि चलो उनकी क्वेरी क्लियर हो गई, अब वो जाएंगे यात्रा पे। आप देखिए ना सर, ऐसा। ये तो आप सेवा कर रहे हैं। इसके बाद जब वो लोग मुझे कॉल करते हैं कि हमने आपके कॉल सेंटर से नंबर लिया था और एक भैया से जी। बात की, कुछ कुछ होते हैं जो आपका नंबर सेव कर लेंगे, कुछ लोग मुझे नहीं कर पाएंगे बेचारे, लेकिन जब वो मुझे हाँ हाँ बताते हैं ना कि ऐसे से नंबर लिया था और भैया ने मुझे बताया, मैं दर्शन करके आया, तो ये देखिए मतलब हाँ सीधा जी हाँ सीधा जी। भोले बाबा जी ने आपको चुना कि आप माध्यम बने और उनको बताए। नहीं तो बाबा जी चाहें तो इतनी बड़ी दुनिया है, किसी को भी चुन सकते हैं। हाँ हाँ, इतनी बड़ी सही बात दुनिया है है, प्रभु जी। देखो जी कितनी जी बड़ी जी। दुनिया है, बाबा जी चाहें तो किसी को भी चुन के। लेकिन ये ना कि बाबा जी भी फिर परीक्षा लेते हैं, है ना, चुना कहीं अब आप ऑफिस ऐसा में फंसे बोल हुए रहे हैं। हैं मेरे कि साथ मेरे ऐसा, रोए खड़े हो रहे बॉडी के, मैं हाँ वो हाँ, याद कर रहा हूँ वो सब। मैं आपको हाँ हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं जी कभी बाहर होता हूँ, बिजी होता हूँ, तो एक दिन में कई बार तो ऐसा होता है, एक कॉल व्हाट्सएप पे आ रहा है, एक कॉल दूसरे पे आ रहा हाँ। है, समझ नहीं आ रहा उठाना कैसे, एक को उठाऊंगा तो दूसरे की बेल तो बजती ओहो। रहेगी। तो फिर मैं कहीं हाँ। भी होता हूँ, मैं शाम के टाइम देखता हूँ कि मेरे पास 18-19 मिस कॉल हैं। मैं सबको एक एक बारी हम्म। मिस कॉल करता हूँ, जिसको जरूरत होती है उसका कॉल बैक आता है दोबारा से, फिर बात करता हूँ। लेकिन अभी मैंने डेली का बना लिया है कि डेली के 2-3 घंटे जी बैठ के पर्टिकुलर कॉल उठाना है और उनकी रिकॉर्डिंग डालनी है। नए बंदों को थोड़ी जी। दिक्कत आती है, पर बस बाबा जी से हाथ जोड़ के यही विनती है कि बाबा जी ने सेवा दी है और इतने अच्छे से करें हम। और सबसे अच्छी बात है ना हाँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया, क्या फॉरेन से भी लोग आ रहे हैं इस बार यात्रा पे ना, जी फॉरेन जी से जी। भी, हाँ, तो फॉरेन से भी आ ऐसे रहे ही हैं तो कई, सामर्थ्य बना रखे हैं हाँ, प्रभु बाबा जी। जी ने बना रखे हैं और सभी पूरी टीम है हमारी। जैसे मैं तो सिर्फ बातें जी करता हूँ, हमारी 2 मैडम और हैं जो वीडियो बनाती हैं, कमेंट का रिप्लाई करना जी। बहुत काम होता है। तो हम ये लगा लीजिए, आप हाँ रात जी को हाँ जी। 2:30 बजे, कभी 3 बजे, जैसे बाबा जी का हुक्म होता है, इस कार्य को हम ये समझते हैं कि बाबा जी ने हमें चुना है, तो कहीं हमारे इतने अच्छे कर्म होंगे जो बाबा जी ने हमें इस काम के लिए चुना है, तो हम अपने एकदम सही काम बात है, को, सच बिल्कुल बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं तो कहाँ इतना टाइम होता है और कोई क्यों अरे करेगा ये काम। आपकी तो मेहनत और आपकी लगन तो बहुत अपार है। नहीं हम प्रभु, लोग तो इसके बस एक पीछे भी एक ना कॉल। प्रभु जी, इसके पीछे भी कारण है। देखिए, अगर मेरा परिवार, मेरी सारी जॉब्स, मेरा फंड, मेरा पैसा सब बाबा जी देख रहे हैं ना, जब भी मैं कर पा रहा हाँ हूँ। हाँ। नहीं तो अगर करेक्ट परमात्मा करेक्ट। चाहे मुझे किसी परेशानी में फंसा दें, तो मैं वो परेशानी देखूंगा, ये कॉल पे बात करूंगा। सब कुछ सही बात है, परमात्मा करेक्ट। जी ने संभाला हुआ है, भगवान ने कहा है तू सिर्फ कॉल पे बात कर, बाकी तेरी सब जी चिंता मैं देखूंगा। तो मैं लगा वो अपने हाँ कार्य में। अगर परमात्मा ने मुझे कोई और कार्य में फंसा दिया, कहीं किसी टेंशन में फंसा दिया कि मुझे सिर्फ पैसा ही हाँ कमाना है, हाँ इधर भागना है, उधर भागना है, तो मैं वो काम करूंगा। हाँ हाँ। वो मतलब ये जो कृपा मिली भोले बाबा जी से 10-12 साल में यात्रा कर करके, ये सीखा हमने कि जीवन तो हमारा छोटा सा है और कुछ साथ नहीं जाना है प्रभु हाँ। जी। ना मेरे कुछ नहीं परदादा का जाएगा। साथ गया, ना मेरे दादा का साथ गया, ना हमारा साथ जाएगा, सब यही रह जाना है। जी जी। तो क्यों ना कुछ अरे ऐसा देने कार्य, वाले वही हैं, लेने बिल्कुल वाले भी वही हैं। बिल्कुल, जो भी सुविधाएं हैं आज की डेट में, जब हमने शुरू किया था चैनल आज से 4-6 साल पहले यात्रा के बारे में लोगों को बताना, जी तो मुश्किल से दिन जी। में 6-7 कॉल आती थी। आज की डेट में ऐसा हाल है कि दोनों फोनों पे कभी फुर्सत नहीं मिलती। फिर हमने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म लिया। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म लेने से क्या हुआ, अब सबसे अच्छी बात हुई ना कि आज की डेट में बाबा अमरनाथ जी के बारे में शाइन बोर्ड के पास भी ऐसा कॉल सेंटर नहीं है कि हर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। वो भी कहते हैं सही में आई करेक्ट। डोंट नो इंग्लिश, हिंदी आई डोंट नो। हमारे पास तेलंगाना में बात करो, कन्नड़ में बात करो, तो ऐसे ऐसे मतलब। और प्रोफेशन देखो आप, कोई कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, ऐसे लोग भी सेवा करते हैं। वो हाँ चाहते हैं जी कि हाँ चलो जी। कि एक आंटी थी पिछली बार, वो समझती मतलब बिल्कुल कन्नड़, बिल्कुल प्योर कन्नड़ में बात करना चाह रही थी, तो मैंने यूट्यूब पे हाँ से हाँ वीडियो बना के डाला। वहीं से हमारे एक हाँ हैदराबाद से हैं प्रभाकर जी, उनका कॉल आया, बोला मुझे पर्सनल हाँ। नंबर दो। उन्होंने कॉल किया, उनका रजिस्ट्रेशन परमिट वर्मिट बनवा के उनको यात्रा पे लेके गए जी वो। हाँ। तो ये भोले बाबा जी का एकदम परिवार मिलाने है। वाले भोले बाबा हैं। मैं कहता हाँ। रहा हूँ बाबा जी अरे के बारे में मैं बातें करोगे तो दिन जी। कम पड़ जाएंगे मेरे पास, तो ना इतने एक्सपीरियंस है। अरे आपने तो काफी साल 10-12 साल हो गए प्रभु जी। मैंने तो पहली ही साल में ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं। देखिए, हाँ, इतना मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे बोलते बोलते बताते बताते मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। मतलब कभी कोई प्लान नहीं था हमारे लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कॉल पे, हाँ, हमारे लिए जीवन में एक ही चीज हम लोग जानते थे, कश्मीर का मतलब माता वैष्णो देवी, उसके आगे कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे उसके हैं। आगे जाने का मतलब खतरे से खाली नहीं है। हाँ ऐसे जी, ही मन में एकाएक आया, मेरी वाइफ ने बोला कि बाबा अमरनाथ चलेंगे, वो शिव की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो बताया था बाबा आपने। अमरनाथ हाँ चलेंगे। जी, हाँ जी। तो मैंने कहा नहीं भाई, वो तो मतलब बहुत कठिन यात्रा है, ऐसे कैसे। खोजने लगे, देखने लगे कि कैसे जाया जाता है। आपका चैनल मिल गया, आपका चैनल जैसे प्रसाद के रूप में मिल गया। उसको तुरंत सब्सक्राइब किया और डेली बैठ के हम लोग देखते थे। उस समय मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ऑफिस में ही खुला था। अच्छा अच्छा, जी जी एक जी। भी वीडियो नहीं छोड़ते थे, डेली देखते थे और इतनी जानकारी मिली। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि हम जो है अपना सामान कहाँ रखेंगे, यहाँ से तो हम जाएंगे तो हमें 2-3 ट्रॉली रहेगी। सारे सारे सवाल का जवाब मिल गया। जी जी और जी। फिर ये हुआ कि मेरे पास छोटा ने मुझे बड़ा फोन दिलाया।
एकदम जून में हमें जाना था, जून में ही खरीदा मैंने। अच्छा मेरे पास जी। पैसे की भी उसमें, हाँ, पैसे की भी उसमें उतना बजट नहीं था। अच्छा लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने 2 लाख रुपए का फोन खरीदा। हो, अभी अच्छा अच्छा। 13 प्रो मैक्स मैंने उस समय लिया 1,80,000 का। ओ माय गॉड, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वही भोले बाबा के लिए प्रस्थान करने से 2-4 दिन पहले। मैं बता तो रहा हूँ कि अरे बहुत आप ऐसे बता रहे हैं, और मैं जब पहली बार यात्रा पे गया था ना, मुझे याद आ गया। तो उस टाइम पे फोन का इतना वो नहीं था, मतलब 2000 मतलब 10 की 8-9 की बात कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा। तो मेरे पास मतलब मैंने कहा यार बाबा जी की यात्रा पे जा रहा हूँ, पहली बार फोटो कैसे खींचूंगा। और वही हाँ सेम होता है, हाँ सेम होता है कई बार पैसे का बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरे पैसे कहीं पे 20,000 रुपये फंसे पड़े थे। वो मतलब हाँ उस हाँ बंदे को मैंने कहा था जब हो जब दे देना। और उसी टाइम मैं सोच रहा था, हाँ दोपहर को संडे का टाइम था, लेटे लेटे बोला, उसका हाँ फोन आ गया। बोला भोले भाई वो पैसे रिटर्न करने थे, अकाउंट नंबर भेज दो। मैं कहा आपके पास है? हाँ बोला हाँ। हाँ मेरी पेमेंट आ गई है, मैंने वापस किए। उसने मुझे 20,000 दी, ओहो। 18,000 रुपए का मैंने निकॉन का कैमरा मंगाया। वो कैमरा मेरे पास आज अच्छा। भी है। हाँ, पहली बार मैं छोटा वो कैमरा यार, लेके। हाँ हाँ बाबा जी अपनी व्यवस्था पूरी बनाते हैं और सब बनाते हैं, मैं हाँ, बताता मैं रहा वही हूँ। सोचा था आईफोन 6 में एक ही कैमरा होता है, और कैसे मैं फोटो लूंगा। मेरी वाइफ भी बहुत शिकायत करती, मुझे भी बड़ी दिक्कत रहती थी कि हर साल हम लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, अच्छी फोटो नहीं ले पाते। अच्छा भोले अच्छा। बाबा ने दिला दिया मुझे और फोटो। वो यूट्यूब पे मैंने अपलोड भी कभी होगी सोचा आपकी नहीं था कि वीडियो। हाँ, वो जो आपको मैंने वीडियोस भेजे हैं ना सब, हाँ आपने सारे बोला उसी था अच्छी फोन, हाँ वीडियो जी हाँ बनाते जी। हो, वो उसी हाँ, के हैं तो 13 देख प्रो लो ना, मैक्स। बाबा ने अपना कार्य करवाने के लिए आपको फोन दिलवाया और वो फिर कार्य से हाँ वो सारा अपडेट हाँ। अपलोड भी हो गया यूट्यूब के ऊपर। अरे भोले बाबा की महिमा अरे बड़ी अपरंपार है, बिल्कुल सही कह क्या रहे हैं आप। बताऊँ। मैं कहता रहा हूँ मेरे पास हाँ इतना डेटा था यात्राओं का। तो मैंने कहा कितनी हार्ड हाँ डिस्क लूंगा, कैसे करूंगा। जैसे ही हमारा यूट्यूब हाँ। चैनल मोनेटाइज हुआ, इसकी पहली पेमेंट आई हमारी, एक हार्ड डिस्क ली, दूसरी अच्छा। पेमेंट आई, दूसरी ली। हाँ पिछली बार यात्रा में इतने अच्छे व्यू आए कि इकट्ठा ही पचास हाँ। साठ हजार रुपए आ गया। मैंने हमने 6-7 हार्ड डिस्क और लैपटॉप ले लिया, सारी फोटो सेव कर ली उसमें हमने। और डबल डबल हमने 3 जगह सेव कर रखी है कि अगर एक आधी कोई हार्ड डिस्क खराब भी होगी तो हमारे बाबा बर्फानी हाँ। जी का डेटा नहीं जाना चाहिए हमारे पास से, जो हमने यात्राएं की हैं। तो सारी सुविधाएं बाबा जी खुद ही दे देते हैं। ये हमारे गहने हैं, जैसे कहते हैं ना लोग अपने गहनों को हाँ संभालते हैं। ये हार्ड डिस्क के हमारे हाँ गहने हैं, तिजोरी में रखता हूँ हार्ड डिस्कों को मैं लगा के ना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। अरे मैं बता रहा हूँ, सारा रास्ता मतलब जैसे होता नहीं है, मुझे फिल्मों में दिखाते हैं कि ऐसे ऑटोमेटिक सब हो गया, हाँ ऐसे जी हाँ ऐसे जी। सारा रास्ता अपने आप खुलते खुलते चला जाता है, सब हो जाता है। बिल्कुल मतलब जी बिल्कुल। मैं तो धन्य हो गया मैं वहां तक पहुंच कर। और उसके बाद जब आप लोग को तो दर्शन हो गया था, 8 तारीख को ऐसा हुआ था। उसके बाद हम लोगों को जाना था, लेकिन इतना डर लग रहा था, घर वालों ने भी बोला कि चलो छोड़ो जाने दो, अच्छा हम्म। जा ही रहे हो, फ्लाइट टिकट बुक है तो श्रीनगर से घूम के लौट आना। लेकिन इतना हर पूरे रास्ते में एक एक आदमी जो भी मिला, ड्राइवर वाले ने भी मदद की, ड्राइवर ने भी मदद की कि वहाँ रास्ते में रोकेंगे तो कहना नहीं कि जो है हम यात्रा को जा वो रहे हैं, सिर्फ आपको कहना भोले बाबा जी ने अपने पास बुलाना था, तो सब भोले बाबा जी अपने आप करवा रहे थे। हाँ, वो हाथ पसारे खड़े थे भोले बाबा जी की, तुमको आना ही आना है, हाँ जी हाँ बस जी चले बिल्कुल आओ। ऐसे ही होता है। बस अब एक ही हाँ सपना है, अगर जीवित रहे और बाबा जी ने चाहा और आज्ञा मिली तो यात्रा को इतना हाँ हाँ। सुगम बनाएं और जगह जगह वॉशरूम की व्यवस्था करें। हम उसी कार्य में लगे हुए हैं। जी। हमने हाँ शाइन बोर्ड को हाँ। लेटर भी लिखा है, मेल भी किया है। और अच्छा अभी है ना हमारी अच्छा। संस्था के हाँ, मेंबर आपका बढ़ा रहे वीडियो हैं। मैंने देखा था, मैं भी एक मेल करूंगा इस वीकेंड में, और उसका बिल्कुल। मैं आपको स्क्रीनशॉट हाँ भेजूंगा। बाकी ये लोग ऐसे मेल से सुन नहीं रहे हैं, तो मेरा प्लान अब यही है कि हम अपनी संस्था के मेंबर बढ़ा रहे हैं अभी ना। तो जैसे ही हमारे जी मतलब 20-30 हजार मेंबर हो जाएंगे तो फिर मैं सीधा ही जाके जी। रिटर्न में लेटर लेके वहां हम्म, बैठ ही जाऊंगा कि अगर आप या तो खुद करो जी। व्यवस्था है ना वहाँ पे वॉशरूम वगैरह की। एक वॉशरूम की बड़ी गंदी हाँ व्यवस्था हाँ हाँ है, एक वॉशरूम हो गया, हाँ, और एक थोड़ी परेशानी है हाँ वहाँ पे। एक रजिस्ट्रेशन के लिए यात्री बहुत परेशान होते हैं, मेडिकल और रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ। ये 3 हमारी जी डिमांड जी। है। बाकी कोई बात नहीं। हम्म। बाकी तो जो यात्रा एक है चीज और ट्रैक। है, शायद आपने नहीं देखा होगा, एक लूप होल मैंने देखा है, जी लेकिन उससे कोई ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लूप होल तो लूप होल है। क्या जी है ना, एक ऐप होता है, श्री अमरनाथ जी का एक ऐप है। जी उस ऐप में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे डालेंगे ओके करेंगे, आपकी डिटेल आ जाएगी, आपकी यात्रा किस दिन है और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इस पे वो कौन सा है, किस रूट से आपकी यात्रा है, वो आ जाएगा। ठीक जी है। जी उसमें उसमें कोई पासवर्ड कोई ओटीपी नहीं लगता है। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 11222334, ठीक है, जी जी और ये मैंने बैंक से लिया, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, जी मैंने जी। बैंक से लिया है, हम दो लोगों ने लिया है, 11222334 और 11223345। ओके ओके। अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि 46 वाला कौन है, 47 वाला कौन है, 48 वाला कौन है, लाओ देखते हैं। वो सीधे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, बैंगलोर से और कौन जा रहा है मेरे जस्ट पीछे, उसकी पूरा रजिस्टर, उसका जो होम एड्रेस है,
उसका कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वो सब डिटेल आ जाएगी। ओहो, ये एक गलत है। तरह का लूप होल है, ओहो, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है पर्सनल डिटेल्स कोई हैं, भी हाँ बंदा, हाँ, बिल्कुल। वो जान जाएगा कि वो कौन जा रहा है, लेडीज है, जेंट्स, उनकी एज क्या है, पूरी डिटेल आती है। ये मोबाइल ऐप की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात ये बताई, ये मैंने तो खुद मुझे check मुझे किया। मालूम ही नहीं था, ये तो सही कह रहे हैं आप, हाँ, ये तो गलत और है। ऐसे मेरी भी कोई चेक कर सकता है, जो जिसने मेरे आगे पीछे लिया हो, या कोई ऐसे रैंडमली नंबर डाल दे और फिट बैठ गया, तो वो बिल्कुल। नितिन मिश्रा बैंगलोर से जा रहे हैं, उनका बैंगलोर में हाँ हाँ, और फिर डेट ऑफ बर्थ आ गई, ब्लड ग्रुप आ गया, बैंक अकाउंट नंबर सब है, कुछ बंदा आएगा। कहीं भी मिसयूज कर हाँ, सकता है ना, सही कह रहे हैं आप, ये तो तो ये बहुत मैंने गलत है। ऐप में रिपोर्ट किया था पिछले ही साल, अच्छा लेकिन अच्छा। उसका कोई जो है इशू तो रिपोर्ट किया सर था, लेकिन कोई फीडबैक नहीं आया उसका। मैं कह तो रहा हूँ सर, 10-12 साल हो गए बाबा जी की यात्रा करते हुए, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, सिर्फ ऑनलाइन स्टार्ट किया है। हॉस्पिटल की लिस्ट जो चलती है अभी देखना आप, मुझे पता दुख किस बात का है, दुख ये नहीं कि दुखी अभी से मन दुखी होना शुरू हो गया है कि जैसे ही लिस्ट अपडेट होंगी ना यात्रा की, बस जी। यात्री बेचारे परेशान होने शुरू हो जाएंगे, सर हमारी लिस्ट नहीं हुई, अपडेट हुई, हमारी नहीं हुई। और हर साल मैं शाइन बोर्ड को कॉल कर करके, मेल कर करके, मतलब हर साल का है, तो हमें अभी से मालूम है कि वो अपने काम में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो हाँ, यात्री को थोड़ी सी कमी है, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन सर मैं माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड देखा है मैंने, अगर उससे मैं थोड़ी सी भी तुलना करूं, तो ये लोग अभी थोड़ा सा मतलब इनका काम ये तो फास्ट नहीं है, दूसरा या तो शायद ये करना नहीं चाह रहे हैं, या तो हाँ। उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, अब भगवान जाने। लेकिन अब श्राइन बोर्ड तो वैष्णो देवी का भी है, आप उनका उनकी सुविधाएं देख लीजिए। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, हाँ। क्योंकि लेकिन सर वो है ना कि वहाँ पे डोनेशन उनको अच्छी आती है, पूरा साल यात्रा चलती है, और यहाँ जी साल जी में जी। कुछ दिन चलेगी। हाँ, वो इसीलिए भी है, पिछली बार वो तो भी भंडारे फैक्टर है। वालों को हटाने का प्लान चल रहा था कि भंडारे नहीं होंगे तो शॉप हाँ लगाएंगे वहाँ पे, लेकिन भंडारे वालों ने अपनी हाँ एक यूनिटी बना ली और भंडारे वालों को कुछ कर नहीं पाए। यही मेरा प्लान है, कोई बात नहीं, जब हमारे मेंबर होंगे ना हमारे पास, और हमारे पास एक जी। मतलब नाम होगा ना कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, हाँ। तो गवर्नमेंट है सर, ये कोई मतलब सर जॉब तो ये सभी की कर रहे हैं ना, सरकार की कर रहे हैं ना, हाँ है ना, हाँ हाँ, सरकार की जॉब कर रहे हैं, पर्सनल थोड़ी किसी का ये बिजनेस है ना। तो नहीं, भोले बाबा जो आप बोल रहे हैं ना, मेजोरिटी में अगर जाएंगे तो बिल्कुल उनको सुनना ही पड़ेगा। नहीं, सुनना ही पड़ेगा सर। हम अपनी संस्था के मेंबरों को इसीलिए बढ़ा रहे हैं, अभी हम पूरी जी। टीम बना रहे हैं पूरी संस्था की, और फिर मैं रिटर्न में लेटर लेके वहीं बैठ जाएंगे। बताओ भैया, तो तुम खुद करो या फिर हमें परमिशन दो, भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हम इतने समर्थ हैं कि सब कुछ कर सकते हैं, पर ये नहीं कि यात्री नहीं, परेशान हो। वो तो आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो कुछ भी करेंगे, बट वो जो है हैंड ओवर किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट का है ना। हाँ, वो कहेंगे कि ठीक है हम इम्प्रूव करें, क्योंकि मैंने देखा है पहले भी। नहीं सर, ऐसा होता है जब आपके पास मतलब पावर होती है ना, जैसे कोई भी पावर है, जो संगठन है बड़े बड़े, मैंने ये भी महसूस किया है, तो गवर्नमेंट को अपने वोट बैंक के चक्कर में झुकना पड़ता है, ये हाँ कंफर्म है। हाँ, ये अगर मेरे पास अभी 1 लाख लोग हो ना, 1 लाख लोग हो जी, मेरे साथ और चलने को तैयार हो, कि चलने को चलो चलने ना, वो 15 लोग भी हम जाके बैठ जाएं और 1 लाख लोगों के साइन हो हमारे पास, और हमारी संस्था में, तो उनको हमारी बात माननी पड़ेगी, परमिशन दे दें हमें। माननी पड़ेगी, माननी। अभी अगर मैं नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाता हूँ तो देखेंगे, हाँ कितने 200-300 लोग हैं, अरे यार ऐसी संस्थाएं बहुत हैं। तो अभी हमारा प्लान चल रहा है इस बार कि हम अधिक से अधिक मेंबर बनाएं और फिर बाबा जी की यात्रा को सुगम बनाने की पूरी कोशिश करें। हाँ 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 जी, ये बिल्कुल बिल्कुल। बाकी देखो बाबा जी कितनी शक्ति देते हैं और क्या रहता है आगे। हाँ जी, हाँ जी। अब पिछली बार इनका देखिए, आपको तो मालूम ही है, इन्होंने मेन्यू बना दिया, कुछ फूड रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि जो है यही आप लंगर में दे सकते हैं, ये आप नहीं दे सकते हैं। सही कह रहे हैं आप। हाँ ये जी, हाँ पिछले ही जी। साल हुआ था। हाँ तो जी, हाँ ऐसे जी। ही ये लोग अब उसमें लंगर वाले भी बहुत परेशान हुए थे, पहले तो बहुत वही नहीं, परेशान। लंगर लगाने ही नहीं दे रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत उसके बाद फूड रिस्ट्रिक्शन, तो यही चलो है। लगे रहते हैं अपनी मेहनत में। सबसे बड़ी बात है कि जी। लोगों को जागरूक करना, अधिक से अधिक लोग वहां पहुंचे। जब हाँ। यात्री वहां पहुंचेंगे तो अपने आप ही सारे हाँ। कार्य होते चले जाएंगे, है ना। हाँ हाँ, ये हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ गाइड करने की। जरूर अभी जरूर कॉल जरूर। आएंगे, मैं भी गाइड करूंगा। जी, अच्छा जी। प्रभु जी, देखिए पहले तो आपने मुझे फॉर्म भेज दिया है, तो हाँ जी। मुझे और मेरी वाइफ को, दोनों लोग को ज्वाइन होना है, तो 2 फॉर्म भर के और जो भी हाँ, अपना आधार कार्ड भेज दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको फिर मेंबरशिप नंबर दे दूंगा। बहुत अच्छा लगा। पिछली बार मैं पैदल यात्रा गया था, हाँ जी। पिछली मेरा जाने का उद्देश्य ही यही था कि मुझे मम्मी पापा को लेके जाना है। ठीक तो है। अब मैं भली वहाँ की थोड़ा बहुत जान गया हूँ, तो अब मुझे मम्मी पापा को लेके जाना, इस बार मैं जाऊंगा हेलीकॉप्टर से। ठीक है। लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि मैं कहीं भी, जहाँ कहीं भी हो पाए, चाहे पहलगाम में और बाबा जी की गुफा के पास हो जाए तो अति उत्तम है, मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ। मैं ना, हमारा जैसे डेट आएंगी ना, जी। जैसी डेट आएंगी उस टाइम हम डिक्लेयर कर देंगे मतलब यात्रा का प्लान क्या है हमारा। तो आप भी हाँ जी, हाँ जी। कोशिश कीजिएगा कि शुरू का ही प्लान कर लीजिएगा, मम्मी पापा के हेलीकॉप्टर का भी ना। जैसे ही फर्स्ट डे खुलेगा
कर लीजिएगा बुक। हाँ। तो सेम डे शायद हम दर्शन भी इकट्ठे करें, अगर इतनी इच्छा है तो भोले बाबा जी हाँ जरूर जी। मिलवाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हाँ, है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, आप गलत हो तो आप बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 जुलाई को आपका प्रस्थान है पहलगाम से, ठीक है, तो मैं अपना हेलीकॉप्टर 3 जुलाई का करूंगा, बिल्कुल सही, है ना? बिल्कुल ऐसे सही। रहेगा। हाँ जी, तो हम लोग की भोले बाबा चाहेंगे तो हम लोग मिल जाएंगे वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल पक्का मिलेंगे, नहीं होगा तो मैं आपसे बैंगलोर आके मिल लूंगा। अरे नहीं प्रभु जी, मैं खुद आऊंगा, मैं नहीं खुद ही नहीं आ जा। अभी हम लोग वहाँ भी, आप हिमाचल में रहते हैं सर? आपका नहीं घर भी, अभी हिमाचल में? मैं हिमाचल में धर्मशाला में, हम यहाँ पे समिति का ही ना थोड़ा सा लैंड जी। वगैरह ले रहे हैं और गौशाला का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। भोले बाबा जी के हम्म। आशीर्वाद से हमने भी सपना देखा था कि आगे कभी बाबा जी अमरनाथ जी में भंडारा या कोई सेवा करें, तो उसके लिए जी प्लानिंग कर रहे हैं अभी। तो धर्मशाला में जी ही जी। यहाँ पे छोटी सी जमीन वगैरह लेके और अभी हाँ गौशाला का हाँ, कार्य ये शुरू। वीडियो मैंने आपका देखा था, और अच्छा ये अच्छा। मुझे देखने में देरी हो गई, क्योंकि नहीं, मैं उससे जस्ट पहले अपने शादी के सालगिरह पे अच्छा वहाँ अच्छा गया था उत्तराखंड, और उधर पूरा घूमने, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया। घूम के आया, फिर मैंने देखा कि अरे नहीं नहीं, प्रभु कोई जी तो दिक्कत नहीं वहीं है, थे। भोले बाबा जी चाहेंगे तो जरूर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक बहुत है अच्छा। सर, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत समय नहीं निकालने नहीं, के लिए। आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। भोले बाबा जी अपनी कृपा ऐसे ठीक है बनाए सर रखें। जी। ठीक है जय ठीक है, भोलेनाथ। जय भोले जय बाबा जी की भोलेनाथ। प्रभु जी, जय भोले बाबा जी। जय भोले बाबा।